Hi everyone, I welcome you all to my YouTube channel. Guys, my name is Abhishek and this is lecture number 5 of our ongoing series of quadratic equation. पिछले 4 लेक्चर में हमने बहुत कुछ कवर कर लिया है। इस लेक्चर में हम उसी कॉन्टेक्स्ट में आगे बढ़ेंगे, तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। मेक श्योर नोट्स बनाना मत भूलिएगा क्योंकि आपके नोट्स इज लाइक खजाना फॉर यू। सो यस, सो लेट्स स्टार्ट एंड फर्स्ट टॉपिक इज condition for common root. कंडीशन फॉर कॉमन रूट। हमें पता है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं, तो दोनों केस डिस्कस करेंगे। लेट जस्ट से दैट वी हैव टू इक्वेशन a1x स्क्वायर b1x प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0। मैंने बोल दिया है कि मेरे पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक a1x स्क्वायर b1x प्लस c1 इक्वल टू 0, एक a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब आई वांट टू सॉल्व इट। सबसे पहले फॉर वन कॉमन रूट, अगर एक कॉमन रूट है तो, अगर एक कॉमन रूट है तो क्या होगा, देखिए जरा। हमें सॉल्व करना है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की हेल्प से वी हैव टू सॉल्व इट। एज सिंपल एज दैट। एक्स स्क्वायर अपॉन, इसको नहीं कंसिडर करेंगे, चलो मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देता हूं। देखिए, एक्स स्क्वायर अपॉन b1 b2 c1 c2 इज इक्वल टू एक्स अपॉन, या ऐसा करते हैं, रुकिए जरा, थोड़ा और सिंपल। लेट्स से अल्फा इज द कॉमन रूट। अल्फा कॉमन रूट है, हम कह रहे हैं जो अल्फा है वो कॉमन रूट है। जब अल्फा कॉमन रूट है तो पहला आ जाएगा a1 अल्फा स्क्वायर b1 अल्फा प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 अल्फा प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दो हमारे पास बनेंगे। अब बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अल्फा स्क्वायर b1 b2 c1 c2 इक्वल टू अल्फा a1 a2 c1 c2 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 a2 b1 b2। एज सिंपल एज दैट, एज सिंपल एज दैट। अब यहां से अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो भाई ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल टू अल्फा a1 c2 माइनस a2 c1 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, b1 c2 माइनस b2 c1 डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस a2 b1। इसको और इसको कंसिडर करेंगे क्योंकि इसमें अल्फा नहीं है, ये कांस्टेंट है। इसको और इसको कंसिडर करेंगे एक बार इसको और इसको, और यहां से अल्फा की क्या वैल्यू आ जाएगी, a1 c2 माइनस a2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। दैट इज द कंडीशन फॉर कॉमन रूट। कॉमन रूट के लिए ये कंडीशन है हमारे पास। अगर हम चाहते हैं कि एक कॉमन रूट हो तो दिस विल बी द कंडीशन। ये कंडीशन हमारे पास हो जाएगी c1 a2 माइनस c2 a1। दूसरी बात, फॉर टू कॉमन रूट्स,
फॉर टू कॉमन रूट्स। इसमें ऐसा एक्सप्लेन करने जैसा कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास दो इक्वेशन है, ए वन एक्स स्क्वायर बी वन एक्स प्लस सी वन इक्वल टू ज़ीरो, ए टू एक्स स्क्वायर प्लस बी टू एक्स प्लस सी टू इक्वल टू ज़ीरो, तो भाई यहाँ आप ध्यान से देख लो, ए वन अपॉन ए टू, बी वन अपॉन बी टू, सी वन अपॉन सी टू, एज सिंपल एज दैट, एज सिंपल एज दैट। इससे ज़्यादा इसमें और कुछ भी नहीं करना है। यस, दैट इज ट्रू। इससे ज़्यादा इसमें और कुछ भी नहीं करना है। दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। आई सजेस्ट यू टू अंडरस्टैंड दिस, लाइक व्हाट इज द क्राइटेरिया, किस तरीके से हमने इसको फाइंड आउट किया, आप उसको समझने की कोशिश करें बजाय कि इसको याद रखने की। इट्स वेरी कंफ्यूजिंग। Yes, it could be confusing, so in my opinion you guys should understand it कि हम यहाँ तक कैसे पहुंचे हैं। चलिए जी, the next one is formation of polynomial, formation of polynomial। पॉलिनोमियल को हम किस तरीके से बनाते हैं, पॉलिनोमियल को हम किस तरीके से बनाते हैं उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं क्वाड्रेटिक की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल इफ आई हैव टू फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू जीरो। सिंपल, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू जीरो। अब यहां पर अगर आपको याद हो तो सम ऑफ रूट्स वाज माइनस बी अपॉन ए एक्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वाज सी अपॉन ए इक्वल टू जीरो। तो दिस कुड बी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। यस, दैट इज ट्रू। ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, दैट इज ट्रू। नेक्स्ट थिंग इज, अगली जो बात है दैट इज क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन। अब क्यूबिक इक्वेशन क्या है, क्यूबिक इक्वेशन हम कैसे बना सकते हैं उसको भी समझ लीजिए। एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा एक्स minus alpha beta gamma. This is how a quadratic equation is formed. This is how a quadratic equation is formed. Now let's just do certain questions that will help you to understand it in a better way. एक बहुत अच्छे तरीके से आप उसको समझ पाओ, कुछ ऐसा करते हैं। तो देखिए जरा, सबसे पहले पांच पांच इक्वेशन बनाएंगे। सबसे पहले क्वाड्रेटिक की बात करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं, पांच क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पांच रूट्स रखते हैं, ठीक है। सबसे पहले 2,2, तो इसके लिए एक्स स्क्वायर माइनस टू प्लस टू, एक्स प्लस टू इंटू टू इक्वल टू जीरो। इक्वेशन मेरे पास बनी है एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो। इक्वेशन मेरे पास बनी है एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो। सेकेंड थिंग इज, B part is 10 comma minus 3, x square minus 10 minus 3x minus 30 equal to 0, x square minus 7x minus 30 equal to 0. Third, 1 plus minus iota, तो x square minus 1 plus iota plus 1 minus iota plus 1 minus iota का square equal to 0. sorry प्लस 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा इक्वल टू 0। तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस टू, ओह सॉरी एक्स तो भूल ही गए,
2x plus 2 equal to 0. As simple as that. As simple as that. Next thing is D. 2 plus root 3 iota, 2 minus root 3 iota. इसमें कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 3, 2 माइनस रूट 3 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस रूट 3, 2 minus root 3 equal to 0. As simple as that. 2 plus root 3, 2 minus root 3 equal to 0. As simple as that. Next thing is x square minus 4x plus 4 minus 3 1 equal to 0. So this is how we could form, let's say one more. 2 by 3 5 by 7. 2 by 3 5 by 7. इसको कैसे फॉर्म करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 2 बाई 3 प्लस 5 बाई 7x प्लस 2 बाई 3 इंटू 5 बाई 7 इक्वल टू 0. This will be x square minus 7 to the 14, 5 to the 15, 29 upon 21 x 10 upon 21 इक्वल टू 0. ये आ जाएगा 21x स्क्वायर 29x प्लस 10 इक्वल टू 0. एज सिंपल एज दैट. इस तरीके से this is how we are going to form. Let form some cubic equation. 2 या 3 क्यूबिक भी बना के देख लेते हैं. 2 या 3 क्यूबिक इक्वेशन भी बना के देख लेते हैं. जैसे कि चलो पहली क्यूबिक इक्वेशन 1 3 5 से, तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 1 प्लस 3 प्लस 5x प्लस 1 3 जा 3 plus 3 5 is 15 plus 5 1 is 5x. Sorry, this will be x square minus 1 3 15. So the first equation is x cube minus 9x square plus how much? 23x minus 15. This is the first cubic equation. ये हमारे पास सबसे पहली cubic equation आई है. Next, B part. 1 1 2 x cube minus 1 plus 1 plus 2 x square 1 1 ja 1 2 1 ja 2 2 1 ja 2 x minus 2 equal to 0. How much? X cube minus 4x square 5x minus 2 equal to 0. So this is the way. This is the way to form cubic and quadratic equation. अब यहां पर पॉइंट ये है, हमें ये तो पता है कि क्वाड्रेटिक को कैसे सॉल्व करना है, बट क्यूबिक को कैसे सॉल्व करना है. फॉर एग्जाम्पल, चलो आई एम टेकिंग एन इक्वेशन -12x स्क्वायर प्लस आई हैव दिस क्यूबिक इक्वेशन एंड आई जस्ट वांट टू सॉल्व इट. तो सबसे पहले हम यूज करेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड. हिट एंड ट्रायल मेथड. हिट एंड ट्रायल मेथड में हम one by one we will start putting the value of x and we will find out one value which could satisfy this equation. हम एक ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है. एज सिंपल एज दैट. उससे ज्यादा और कुछ नहीं. एक ऐसी इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे जो इस वैल्यू को सेटिस्फाई करती हो. तो दैट विल बी, लेट्स से 1 क्यूब 12 ऑफ 1 स्क्वायर 39 ऑफ 1 माइनस 28 इक्वल टू 0. कितना बनेगा? 1 माइनस 12 प्लस 39 माइनस 28, दैट इज 0. एज सिंपल एज दैट. 39 plus 1 40 and 28 minus 28 minus 12 again 40. Now divide it. So x minus 1 is the factor. Is the factor. x minus 1 जो है वो फैक्टर हो गया इस इक्वेशन का. x minus 1 जो इस इक्वेशन का फैक्टर हो गया. इसको डिवाइड कर दीजिए. x क्यूब 12x स्क्वायर 39x माइनस 28. x माइनस 1 से सबसे पहले x स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, साइन चेंज करो, माइनस प्लस कितना आ गया? माइनस 11x स्क्वायर प्लस 39x माइनस 11x से मल्टीप्लाई करो. माइनस 11x का मतलब है माइनस 11x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 11x
प्लस माइनस कितना 28x माइनस 28 प्लस कितना 28 कितना बचा 28x माइनस 28 0। तो पहले एक फैक्टर निकालना है हिट एंड ट्रायल से, उसके बाद उसको डिवाइड कर देना है। अब ये इक्वेशन है ये x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 28 इक्वल टू बस 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 बस। अब ऐसे फैक्टर करने 28 का जिन्हें प्लस माइनस करके 11 7 और 4 एज सिंपल एज दैट। तो क्या इक्वेशन है x माइनस 1 x माइनस 4 x माइनस 7। दिस इज द वे टू सॉल्व द इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यूबिक इक्वेशन कुछ इस तरीके से सॉल्व। दिस इज द वे you have to observe, you have to find out just one root by using hit and trial method और उसके बाद काम आसान होता चला जाता है। It's become easy. So let's move to the next point। जो हमारा अगला पॉइंट है वो भी बहुत सिंपल सा पॉइंट है, एज सच इतना कुछ नहीं करना उसमें भी। और पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है that if alpha is the root of if alpha is the root of fx equal to 0, alpha is the root of fx equal to 0, the polynomial is exactly divisible by x minus alpha। polynomial is exactly divisible by x minus alpha। ठीक है जी। so that is the important point and yeah, simple। ठीक है जी। let's move to the next one। this is a good point। point number 2, every equation of nth degree has exactly n roots। every equation of nth degree has n roots। जितनी डिग्री है उतने ही रूट्स हैं। ये तो बच्चे को पता है, ये बात तो बच्चे को पता है। ठीक है। तो अब बात करते हैं हाउ टू ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन, द लास्ट कॉन्सेप्ट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन को आप कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, दैट इज द पॉइंट। इक्वेशन को आप जो है कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं ये। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट इज टू ऑब्टेन एन इक्वेशन हुज रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। पहली इक्वेशन हमें ऑब्टेन करनी है हुज रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ गिवन of roots of given equation। These are some kind of shortcuts। I have an equation ax square plus bx plus c equal to 0। Let's say alpha and beta are the roots। I want to find out such an equation whose roots are 1 upon alpha and 1 upon beta। First of all, I'll tell you the method। So sum of roots 1 upon alpha plus 1 upon, oh, now see, alpha plus beta is what? Minus b upon a। Alpha beta is what? C upon a। Now, according to this, 1 upon alpha plus 1 upon beta is what? Alpha plus beta upon alpha beta, that is sum of roots। So this will be minus b upon a, c upon a। So this is minus b upon c, the very first thing। Second is product of roots, 1 upon alpha 1 upon beta becomes 1 upon alpha beta, and this is 1 upon c by a, that is a by c। So when you find out the next equation, जब आप next equation को find out करोगे, let me tell you very frankly, जब आप next equation को find out करोगे
एक्स स्क्वायर माइनस 1/अल्फा प्लस 1/बीटा एक्स प्लस 1/अल्फा बीटा इक्वल टू 0। दैट विल बी द नेक्स्ट इक्वेशन। अब ये हमारे पास अगली इक्वेशन आई है, तो इस इक्वेशन में हमें वैल्यू पहले से ही पता है भाई, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस बी अपॉन सी एक्स प्लस ए अपॉन सी इक्वल टू 0। तो इक्वेशन इज सी एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। इतना समय नहीं लगा सकते ना कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। अगर सिंपल सा सवाल है तो जवाब भी सिंपल सा होना चाहिए ना। ये तो तरीका बता दिया, ये तो एक सब्जेक्टिव काम हो गया, हमें तो ऑब्जेक्टिवली काम करना है। तो जब हमें ऑब्जेक्टिवली काम करना है तो रिप्लेस x बाय 1/x। ए, ध्यान से देखना, a 1/x स्क्वायर b 1/x प्लस सी इक्वल टू 0। एलसीएम लेंगे तो a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। मैच कर लो जी, दोनों सेम है, मैच कर लीजिए, दोनों बिल्कुल सेम है, डिट्टो सेम है। So this was the first point. Point number 2, transformation of an equation to another equation whose roots are this, whose roots are negative of given roots, whose roots are negative of given roots। जो रूट्स आपको गिवन है वो उसके नेगेटिव है, जो भी रूट्स आपको गिवन है वो उसके नेगेटिव हैं। मतलब कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूट्स हैं अल्फा बीटा। यहां से अल्फा प्लस बीटा है माइनस बी अपॉन ए और अल्फा बीटा है सी अपॉन ए। अब हमें ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसके रूट्स हो माइनस अल्फा माइनस बीटा। तो माइनस अल्फा माइनस बीटा कितना है, कितना आएगा, माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, रूट्स आ गए उसके बी अपॉन ए, क्योंकि पहले ही नेगेटिव था, माइनस माइनस प्लस। दूसरा है माइनस अल्फा माइनस बीटा का प्रोडक्ट, तो ये आ गया अल्फा बीटा कितना, सी अपॉन ए। एक्स को रिप्लेस कर दे माइनस एक्स से, तो आपके पास जो नई इक्वेशन आएगी वो आएगी ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। क्या करें यहाँ आप, एक्स को रिप्लेस कर दे माइनस एक्स से, एक्स को रिप्लेस कर दे माइनस एक्स से। थर्ड वन इज, चलिए जी थर्ड भी देखिए। अगर आपको थर्ड ऐसे रूट चाहिए जिनके अगर रूट्स है ना वो एक इक्वेशन के अल्फा बीटा है, तो उनके होने चाहिए अंडर रूट अल्फा अंडर रूट बीटा, ये वाले रूट्स होने चाहिए। तो इसके लिए आप x को रिप्लेस कर दें किसके साथ, रूट x के। इसको आप ऐसे ही कर सकते हैं, अगर सब्जेक्टिवली करना है तो ऐसे ही कर सकते हैं, शॉर्टकट ये रहा, x को रूट x से रिप्लेस कर दो। फोर्थ वन, द लास्ट वन इज, इफ आई वांट टू फाइंड आउट द रूट्स जो क्यूब हो, जो क्या हो, क्यूब हो एक दूसरे के, सॉरी 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 सॉरी, ऐसी इक्वेशन जिसके रूट स्क्वायर हो, नॉट स्क्वायर रूट, स्क्वायर हो। अल्फा बीटा एक रूट है, दूसरे रूट क्या हो जाएंगे, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब। एक्स को रिप्लेस कर दीजिए एक्स की पावर 1/3 से, सिंपल सी बात है, एक्स की पावर 1/3 से। जी हाँ, इन दोनों को आप खुद ट्राई करके देखिएगा, नहीं होंगे तो आई डिस्कस देम इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड दैट दिस इज द कंप्लीट थ्योरी पार्ट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक वीडियो क्वेश्चन की डालेंगे, अच्छे अच्छे कुछ क्वेश्चन लेंगे प्रीवियस ईयर से PYQ, सो दैट यू विल हैव एटलीस्ट अ स्पेसिफिक आइडिया। मैं थोड़े मुश्किल क्वेश्चन उठाऊंगा, इजी आप खुद ट्राई करना, मैं थोड़े मुश्किल क्वेश्चन उठाऊंगा, ठीक है। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, इट्स अभिषेक साइनिंग ऑफ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड, थैंक यू सो मच, जय हिंद।